Hello everyone, my name is गिरीश कुमार and I welcome you to my YouTube channel केमिस्ता। तो आज से हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने सिलेबस का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ओवरऑल हमको कितने चैप्टर्स अपने सिलेबस में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये हम पहले ही जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और ऑर्गेनिक में टोटल 12 चैप्टर्स। के हिसाब से देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके नंबर ऑफ़ चैप्टर्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको अपना फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाता है तो आप मान के चलिए कि आपका ओवरऑल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। ओके, तो हम शुरुआत फिजिकल केमिस्ट्री से ही करेंगे कि यही आपका फाउंडेशन तैयार करता है। हाँ, एक बात आपके माइंड में ज़रूर आएगी कि यहाँ पे तो सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं, तो इनऑर्गेनिक पे अगर हम ज़्यादा ध्यान ना भी दें तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सभी पे इक्वल फोकस करना है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें टोटल है 12 चैप्टर्स। हर पार्ट को स्टडी करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स समझ में आने चाहिए, आपको थोड़ा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा, तब ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बने तो आपका मेमोराइजिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हर पार्ट को स्टडी करने का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं वैसे आप ऑर्गेनिक को पढ़ने जाएंगे तो आपका ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हर पोर्शन को स्टडी करने का अपना एक पर्टिकुलर वे है, अपना एक तरीका है, जो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में मतलब कि एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक पार्ट को देख लेते हैं डिटेल में कि कितने कितने चैप्टर्स। जैसे आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अलग नंबर है सर, आप कुछ और बता रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चैप्टर्स के नंबर्स कैसे लिखे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो ये है आपके फिजिकल के चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका मोल कंसेप्ट भी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है और यही आपके केमिस्ट्री का फाउंडेशन चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाते हैं तभी आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें हम अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और वो है ये सम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आप अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह स्टडी करेंगे जो आपके ऑर्गेनिक का फाउंडेशन तैयार करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तभी आप ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर के बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो इन तीनों में से जो एक स्टेट है द सॉलिड स्टेट, ये क्लास 12 के सिलेबस में है और बाकी के जो 2 स्टेट्स बढ़ जाते हैं वो आपके 11 के सिलेबस में है। हाँ, वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि मैटर के टोटल वैसे 5 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा एक 4th स्टेट जो होता है उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टेट, और जो 5th स्टेट होता है उसको हम कहते हैं द प्लाज्मा स्टेट। लेकिन उसके बारे में फिलहाल हमको नहीं पढ़ना, हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, जिसमें गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, देन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर है लेकिन मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और आयनिक इक्विलिब्रियम को हम अलग से स्टडी करेंगे। बिल्कुल वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर में है लेकिन मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, थर्मोडायनेमिक्स अलग एंड थर्मोकेमिस्ट्री अलग। ओके, इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शंस, फिर द सॉलिड स्टेट, और ये द सॉलिड स्टेट से आपके 12th के चैप्टर शुरू होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 11th में नंबर ऑफ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक जो चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो सब 11th में ही। 12th का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी है। हाँ, एक बात और है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन जो आप देख रहे हैं जो कि क्लास 11th में, इसी का एक्सटेंशन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं और उसको ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 40। अब हम आते हैं अपने इनऑर्गेनिक के सिलेबस पे। तो ये है आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, क्लास 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर ये
फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग और फिफ्थ है स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 एंड 5 फिजिकल के चैप्टर्स हैं, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, याद रखेंगे ये फिजिकल में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, देन आता है चैप्टर हाइड्रोजन, जो कि बहुत छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको भी हम चाहें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक 1, एस ब्लॉक 2। एस ब्लॉक 1 में हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स के बारे में, और एस ब्लॉक 2 में हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन ये दोनों को ग्रुप्स को हम एक साथ भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक सेम ही होती है उनकी। ओके, उसके बाद दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द पी ब्लॉक जो है ये आपके पूरे इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको 6 ग्रुप्स को स्टडी करना है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पी ब्लॉक 1 एंड पी ब्लॉक 2। पी ब्लॉक 1 में 2 ग्रुप्स आप स्टडी करेंगे, ग्रुप नंबर 13 एंड 14, एंड पी ब्लॉक 2 में आप रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स मतलब कि 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स को आप स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक का। ओके, इसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, शॉर्ट में इस चैप्टर को आप कह सकते हैं मेटलर्जी। ऑलराइट, एंड द लास्ट चैप्टर इज, मैंने इसको ऊपर में लिखा हुआ है, और वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं कि आपके इनऑर्गेनिक में टोटल कितने चैप्टर्स हुए, 9 चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक के बारे में। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ये और काफ़ी लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। ओके, इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन, हालांकि हम इसको एक अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, देन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। NCERT में एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से, ईथर्स को हम एक सेपरेट चैप्टर बना के डिटेल में स्टडी करेंगे। बिल्कुल वैसे ही एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स NCERT में एक चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम सेपरेट चैप्टर बना के इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आता है आपका अमीन्स, और अमीन्स में एक लास्ट टॉपिक डायजोनियम सॉल्ट का है, लेकिन वो एक छोटा सा टॉपिक है, तो हम उसको इसी चैप्टर में स्टडी कर सकते हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो टोटल आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कितने चैप्टर्स हुए, 12। अब हम देखते हैं कि टोटल हमारा सिलेबस कितना होता है। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिजिकल के 14, इनऑर्गेनिक के 9 और ऑर्गेनिक के 12 चैप्टर्स मिला के टोटल हमारा सिलेबस हो जाता है 35 चैप्टर्स का। तो टोटल हमको 35 चैप्टर स्टडी करने हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम अभी से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो हमारा फोकस कहाँ पर ज़्यादा होगा, किन चैप्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, मैं आपको अगले वीडियो से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।